अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ये वीडियो देखिएगा। Park 10, Park 8, Park 7 and several other cars that you see here, they are part of the motorcade of Prime Minister Shehbaz Sharif. Traffic jam, long queues, VIP movement, that is something that is synonymous with Pakistan or any other developing country. But when Prime Minister Shehbaz Sharif came in here, he was accorded a similar, not a similar, but a protocol that probably exceeded the protocol that he would get in Pakistan or in any other country. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये आपने अभी क्या देखा है? ये मैंने और आपने मिल के अभी ये क्या मुलाहिज़ा फरमाया? अक्सर मैं रात को अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ जब हम पाकिस्तान की न्यूज़ को स्क्रॉल करते हैं या हमारी न्यूज़ साइकिल को देखते हैं या हमारे ट्विटर को देखते हैं कि ये मैंने क्या देखा है। अगर इसका मैं आपको तर्जमा या ब्रेक डाउन करके बताऊँ तो ये आपने देखा है बेसिकली कि 10 से 12 नहीं दर्जन के करीब सिविल ब्यूरोक्रेट्स, प्राइवेटली एम्प्लॉयड मुलाजमीन, कोई एक आधा पॉलिटिशियन, एक पूरी चेन ऑफ कमांड ऑफ अप्रूवल के ज़रिए जिसमें एक एक्सेल शीट है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ हैं, जिसमें एक अकाउंटेंट पे स्लिप बनाता है, जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर साहब बैठे होते हैं जो फैसला करते हैं कि यार ज़रा कैवलकेड की कवरेज मुझे चाहिए और ज़रा स्नो वाली ना ठंड की फीलिंग चाहिए मुझे वाशिंगटन डीसी की या न्यूयॉर्क की ना, ज़रा वो पूरी कोजी वाइब आनी चाहिए। तो ऐसा करना तुम पूरी वीडियो में कॉफ़ी पकड़ के खड़े हो जाना। तो ये 8, 10, 12 इस सारे जो जीनियसेस हैं इनकी कोलेसेंस से एक सारे ये मिल के ये एक वीडियो बनती है, ये एक वीडियो प्रोडक्शन बनती है और ये सारी की सारी फाइनेंस होती है पाकिस्तानी टैक्स पेयर मनी से। तो इसको देख के खून के आंसू आते हैं, हंसी भी आती है, महसूस भी होते हैं हम। मतलब वो पाकिस्तान उस स्टेज पे आ चुका हुआ है कि जहाँ पे पाकिस्तान की आवाम अपनी सफरिंग और अपनी मिजरी के ऊपर जैसे उसमें एक मज़ा सा तलाश करती है, उसमें से जैसे किक, एक ऑलमोस्ट जैसे कोई मैसोकिस्टिक किस्म का ना, जैसे मतलब प्लेजर पेन वाला एक मिक्स थी फीलिंग की यार मज़ा आ रहा है ना ज़रा। तो ये इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो हमें चंद महीने पहले बताया था जब मुरीद के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ और सानिया हुआ, मासूम लोग शहीद हुए, तो उन्होंने कहा कि लोग दुख क्यों मना रहे हैं, लोग अफसोस क्यों मना रहे हैं, लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ जज्बात आप क्यों फ़ील कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि अमन कायम हो गया गाज़ा के अंदर? तो आज उसी की खबर लेके मैं आपके पास आता हूँ कि आपको पता नहीं है कि जिस बोर्ड ने अमन कायम करना था उसकी सबसे पहली और सबसे अहम मीटिंग का इनेकाद हो चुका हुआ है। अब इसके बारे में बहुत से रेंजिंग ओपिनियंस हैं कि ये बोर्ड की क्या तफासील है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये यूएन की रिप्लेसमेंट है या नहीं है, वगैरह वगैरह। इसकी तफासील हमने एक संडे प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड कर दी हैं, वो आप इसी चैनल पर इंशाल्लाह ताला इसी संडे को देख पाएंगे। लेकिन फिल फॉर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये समझना है कि इतना बड़ा कैवलकेड, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, जैसे कि वो बंदा वीडियो में भी बताता है कि थर्ड वर्ल्ड लेवल, वो अपने आप को इंसल्ट करते हुए अपनी कौम को ये कहता है कि ऑलमोस्ट, वहाँ भी कहता है कि उतना बुरा नहीं है जितना बुरा हमारा होता है, बट कम से कम उतना है कि उन्होंने कर दिया कि हमें फील हो कि हम अहम हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर अहम हैं। ये जो अहमियत बिल्डअप की जा रही है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए, ये तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए की जा रही है कि पाकिस्तान में हमें बताया जाए, ख़ासतौर पर PTV जो कि पता नहीं कौन देखता है, उसके ज़रिए बताया जाए कि हमारी वहाँ प्रेजेंस बहुत अहम थी और उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने इतना ज़्यादा वो इस मामले में हश मामला रखा है। ये है पस मंज़र इस पूरी वो तकरीर का जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे की और ट्रंप ने भी खुद तकरीर की। लेकिन उस तकरीर से पहले मैं एक और चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा कि द रीज़न इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चाहे वो यूट्यूबरों के ज़रिए हो, चाहे वो जर्नलिस्ट के ज़रिए हो, चाहे वो डिजिटल क्रिएटर्स के ज़रिए हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम TV चैनल्स के ज़रिए हो, इतनी जो मीडिया साइलेंस है कि एक तरफ की रिपोर्टिंग बिल्कुल बंद है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन नेतन्याहू की तकरीर चल पड़ती है पाकिस्तान के अंदर और लाइव स्ट्रीम चलती रहती है आधा घंटा मेन स्ट्रीम चैनलों के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये फ़ैसले यूनिलैटरली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों या CDF चीफ यानी आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब हों, ये दोनों यही फ़ैसले कर रहे हैं और यूनिलैटरली ही इन्होंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनाया जाए। किसी सेनेट, किसी पार्लियामेंट, किसी डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल प्रोसेस को कंसल्ट नहीं किया गया। जो पिछले 2.5-3 साल से हम एक वो देख रहे हैं ना कि बिल्कुल हर मोड़ पे जुडिशल, पॉलिटिकल, कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन प्लेस, जो प्रोसेसेस हैं पाकिस्तान की स्टेट की जो सॉर्ट ऑफ लेपा पहुँची हैं कि ये एक रिपब्लिक है, वो हर चीज़ की धज्जियाँ बखेरते हुए जो हमारी डायनेमिक ड्यूओ है या हाइब्रिड रिजीम का जो सिस्टम है जहाँ पॉलिटिकल और मिलिट्री के दरमियान एक मिलाप है, एज डिस्क्राइब्ड बाय ख्वाजा आसिफ, नॉट बाय मी,
तो आपको नज़र आ रहा है कि उसकी कल्मिनेशन इसमें हुई है कि पाकिस्तान की एक फंडामेंटल फॉरेन पॉलिसी पॉइंट जो है वो उसका फ़ैसला कहीं हवा में यूनिलैटरली कर दिया जाता है विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल फोर्सेस या इंटरेस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर। अब उस ज़मीन में बहुत ही एम्बेरसिंग बात है, बिज़ात पे मैं कहूँगा ये कि हमारी मीडिया सारी कवरेज क्या कर रही है कि एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने स्कोर कार्ड में इजाफा कर दिया। भाई वो सेल मैन है, उस शायद वल्ला ही शायद मैं प्रॉपर्टी का काम करता था या करता हूँ तो मैं सेल मैन ही उसकी पहचान पा रहा हूँ। और आप लोग क्योंकि साइंस की और इल्म की और दानिश की वो आंखों से देखते हैं और मैं एक सेल मैन की आंखों से देखता हूँ। शायद मेरी ये शायद हकारत ही है मेरी जो एक मुझे अलाउ कर रही है कि मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि वो क्या है। वो 7 से 8, 8 से 10, 10 से 11 करता है तो यहाँ पे पूरी एक इंटेलिजेंसिया की क्लास है कि वो गश खा के ज़मीन पे गिर जाती है कि ओ डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा नाम ले लिया। अब इसी तरह वो एक एक्साइटमेंट फैली हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे फेवरेट फाइटर, हीरोइक फाइटर, ब्रेव फाइटर CDF साहब आसिम मुनीर साहब का उसने नाम ले लिया। और हमारी मीडिया सारा कुछ ये हाईलाइट कर रही है। मतलब यार ये एक पहलू है। आप क्वेश्चन करते हैं ना, मीडिया रिपोर्ट तो नहीं करती ना, वो सवाल पूछती है कि क्या वाकई में बारिश हो रही है बाहर। वो झाती मार के बाहर देखती भी है कि क्या बारिश हो रही है, अगर कोई रिपोर्ट करता है कि बारिश हो रही है। तो इस ज़मन में अगर आप अहम सवाल पूछें अपने आप से, सब पूछ रहे हैं यकीनन दिल में पेट में सबके ये मरोड़ होगा कि ये जो स्कोर कार्ड है इसकी तफसील कभी बताते हैं आपको ये अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब? डज ही एवर से कि किसके जहाज़ गिरे हैं 11? लास्ट अभी जो स्टेटमेंट आई है अभी बोर्ड ऑफ पीस पे वो क्या है, 11 जहाज़ गिरे हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव प्लेन्स। मैं आपको हल्फिया कलमिया कहता हूँ, रोज़े की हालत में हूँ, ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है, वो लतीफ़े वगैरह करने का दिल भी कर रहा है लेकिन उसके बजाय उल्टा गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं आपको वादे से कहता हूँ कि ये स्कोर कार्ड डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो ये उलट भी सकता है। ये स्कोर कार्ड चाहे जी बिल्कुल, ये स्कोर कार्ड रिवील करना चाहे जब इसको कन्वीनियंट होगा तो ये कहेगा कि एक्चुअली इसमें अगर इतने जहाज़ गिरे हैं जितने को एक्नॉलेज भी कर लिए इंडिया ने, तो जो बाकी मैंने स्कोर कार्ड में इजाफा किया वो पाकिस्तान के हैं, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। और वो ये क्यों कहेगा कि वो उसके बाद फ़ौरन जुमला बोलेगा कि देखो ये वजह ये है कि इन्होंने इन्फीरियर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि ये इतने मिलियन या इतने बिलियन में मेरे ये जहाज़ और रॉकेट या फलाने एयर डिफेंस ख़रीद लें। और साथ ही साथ वो दाना क्योंकि हिंदुस्तान को भी फेंका होगा उसने, तो उसका खौफ दिला के आपको, आपका खौफ दिला के उसको, वो बेसिकली माल बेचेगा। ही इज़ अ सेल्स मैन। और आप मुझे खुद बताएं, खित्ते के अंदर आपके पास ऑप्शन हो, आप सेल्स मैन हैं, आपने बर्तन बेचना है या मंजन बेचना है या कोई चीज़ बेचनी है। एक मार्केट है जहाँ पे 25 करोड़ लोग हैं और एक मार्केट है जहाँ पे 1 बिलियन अरब बंदा है। आप किस मार्केट में मंजन बेचने जाएंगे? मतलब ये अकल के ख़िलाफ़ बात है। ये इंसानी बेसिक तकाज़ों के, गवर्नेंस के तकाज़ों के, बिज़नेस करने के, सियासत करने के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है कि जैसे हमें वो बहुत कोई तीसमार खान मान के बैठा हुआ है। हमें तीसमार खान मान ही इसलिए रहा है क्योंकि हमने उसकी पिटाई की है हिंदुस्तान की, दैट इज़ ऑल। बट उस ज़मीन में कोई झूठ बोलना हो, कोई एग्जैजरेट करना हो, कोई फ्रॉड करना हो, वो फ्रॉड उल्टने में टाइम नहीं लगता, चंद सेकंड, चंद मिनट नहीं लगते, एज़ पर डोनाल्ड ट्रंप की कन्वीनियंस होगा। लेकिन बहरहाल झूले ले रहे हैं अभी हमारे, लेते रहें मीडिया वाले और हमारे जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट असाइड, जो ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि एक तो उन्होंने एक होशियारी दिखाई कि उन्होंने नेतन्याहू को सामने नहीं किया, उन्होंने गिडियन सार को सामने किया जो फॉरेन अफेयर्स का उनका मिनिस्टर है इसराइल का। और बहुत होशियारी दिखाते हुए बोर्ड ऑफ पीस के ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया कि उसकी तकरीर शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल पहले रखवा दी, यानी इशारा वाज़े हो गया। और उसने अपनी तकरीर में, मैं कहता हूँ शायद रमज़ान करीम के अलावा जो लफ्ज़ सारे बोले हैं वो झूठ थे, और उसकी नीयत जानते हुए हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो असल में कैसे हैं। तो शायद वो रमज़ान करीम भी कोई उसने वो सलाम वाला नहीं, वो टेढ़ा कर लेते होते हैं ये लोग, इस तरह वो रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं होता था कि रसूलुल्लाह को बदवा दिया करते थे ये सलाम करते हुए। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर भी कोई जादुई किस्म का, तलिस्मी किस्म का झूठ उन्होंने भर दिया होगा। उसने नॉन स्टॉप उस बंदे ने 2.5 मिनट झूठ बोला है, पॉपुलरली डिबंक्ड झूठ बोले हैं। फॉर एग्जांपल कि 7 अक्टूबर के दिन मुज़ाहमतकारों ने औरतें और बच्चे मारे, झूठ, पब्लिकली पॉपुलरली डिबंक्ड, वेस्टर्न मेन स्ट्रीम लिबरल इदारों से डिबंक्ड नैरेटिव। उन्होंने औरतों के रेप किए हैं, डिबंक्ड। 2007 के अंदर बकब्ज़ा आके उन्होंने मुज़ाहमतकारों ने गाज़ा को
अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में लिया है। झूठ, वो 2003 में इलेक्शन जीते हुए हैं जिसको रिकग्नाइज नहीं किया था वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसराइल के कहने के ऊपर और अमेरिका के प्रेशर के ऊपर। मतलब तफसील है झूठ की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल ईऑन क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारे उन पे पहुंच जाएं और बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी। एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। ये सब देखते हुए पस मंज़र की उसकी तकरीर में उसने सारी क्या बात की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। ठीक है, अब उन्होंने रिटॉर्ट तो नहीं वहाँ करना था, बट एंटिसिपेट तो कर सकते थे कि उन्होंने क्या आके बोंगियाँ मारनी हैं इसराइलियों ने। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने स्टार्ट किया और पहला जो पूरा 1.5 मिनट है वो डेडिकेट किया टू डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने इसेंशली ये कहा कि आप जो हैं तन्हे तनहा जो हैं वो अमन के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और आपने जो है तन्हे तनहा साउथ एशिया के मिलियंस नहीं, टेंस ऑफ मिलियंस यानी करोड़हा लोगों की जान बचाई है क्योंकि आपने न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया साउथ एशिया के अंदर। तो यानी इसका ये मतलब हुआ कि आप अंत या मलिक, अंत या सईदी, आप जो हैं वो सेवियर हैं साउथ एशिया के। अगेन ये बात ट्रू नहीं है, वो एक पीस लवर नहीं है, वो पीस के लिए कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ पर भी एक बात स्टेट करना बनती है। अगेन मुझे ये बात करनी पड़ी है बिकॉज कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई दानश्वर ये बात नहीं करेंगे टीवी पे आके। मुझे शर्म आ रही है बात कहते हुए कि 7 अक्टूबर के इवेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली ट्रिगर होते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस अमल से कि जब उसने जेरूसलम को कैपिटल बनाया, डिक्लेयर किया, एम्बेसी को मूव किया अपनी वहाँ पे और इज़राइल की इस इलीगल डिमांड को जो कि यूएन और इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है उसको एक्सेप्ट किया। जो जेरूसलम का पोटेंशियल एक इंटरनेशनल सिटी स्टेटस था उसको सल्ब किया, उसको इसराइली टेरिटरी मान लिया। फिर गोलान हाइट्स वाले मामले के अंदर उसने जो स्टांस लिया और सारा का सारा पब्लिकली अभी रिसेंटली, ये पिछली टर्म की बात कर रहा हूँ उसकी, उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड्स का जो उसने ढोंग रचाया, वो सारे का सारा ढोंग जो इसराइल की एक फॉरेन पॉलिसी बेसिक टैक्टिक है कि हम वेस्ट बैंक और गाज़ा के साथ इंगेज नहीं करेंगे, हम पैलेस्टीनियन कम्युनिटी चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो डायस्पोरा की हो, हम उनके साथ इंगेज नहीं करेंगे, हम बाकी गल्फ़ और नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम डेस्पोटिक रिजीम से बात करेंगे। वो सारी फॉरेन पॉलिसी को मिन वन जब माना गया मिन जानिब अमरीका, मिन जानिब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेस्परेशन में आके मुज़ाहमतकारों ने अपना वो हमला लॉन्च किया बिकॉज देर न्यू देर वॉज नो अदर वे आउट। दे वर बीइंग आइसोलेटेड बाय देयर ओन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनके अपने ममालिक जो हैं, उनके डिस्पोटिक रिजीम्स जो हैं वो उनको बेसिकली नरम चारा बना के इसराइलियों के सामने फेंकने के लिए तैयार हो गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट अ पीस मेकर, उसने कहीं पीस नहीं कायम किया। एज वी स्पीक उसके पास वेनेजुएला का सदर जो है वो इनकार्सरेशन में इलीगली अबडक्ट हुआ उसके पास है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के हर कोने के अंदर ऐसी ऐसी जंग को परवाना दिया, ऐसी ऐसी जंग को, ऐसे उसके वेक्टर्स को परवाना दिया है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते थे बैक वक्त इतनी स्पीड के साथ। वॉर ऑन टेरर के ज़माने में नहीं कर सकते थे, बट सिमिलर टू वॉर ऑन टेरर का ज़माना, क्योंकि मीडिया डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुई थी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो ये सारी एम्बेरसिंग चीज़ें जो पाकिस्तान की रियासत करती थी, इस तरह के जो अब क्या कहेंगे इनको, जो ये तारीफ़ी कलिमात और ऐसे झूठ मूठ के वो आसमान ज़मीन के किलाबे मिला देना तारीफ़ करते हुए, ये सारे काम तब भी यकीनन हुआ करते होंगे मुशर्रफ साहब के दौर में और उसके बाद भी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पूरी आवाम 25 करोड़ को ये देखने को मिल जाते हैं और देख के मादर के साथ मेरा तो नौजिया ही हो जाता है। मैं तो 2 दिन से बाय द वे बहुत बीमारी की कैफियत में था, नॉट बिकॉज मुझे कोई फिजिकल बीमारी थी, बट बिकॉज मुझे सोच के खौफ आ रहा था, हॉल उठ रहे थे कि ये जाके वहाँ क्या कारनामा करके आएंगे। बहरहाल पहला ऐसा तो बहुत ही बुरा है और अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन दूसरे हिस्से के अंदर अल्लाह का शुक्र है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शुक्र अल्लाह तेरा कि बच गए। एक तो उन्होंने पैलेस्टीनियन स्टेट का नाम ले लिया, उसको कौन टॉर्मेंट कर रहा है वो नहीं पता, अभी शायद वो गिडियन सार कहीं से वो बोल के आया वैक्यूम स्पेस के अंदर, चलो कोई नहीं, माफ़ किया, ना इसराइल का जिक्र किया ना कुछ किया, बस कहा कि वो टॉर्मेंटेड लोग हैं, उनके नेशनल आइडेंटिटी का वो मसला है, सॉवरेंटी का मसला है, और एक कंटिग्यूअस यानी जुड़ा हुआ टुकड़ा ज़मीन का, फ़लस्तीन का, वो नेशन स्टेट का प्रोग्राम वो अचीव करना ही होगा। शुक्र अल्लाह तेरा, नंबर 1। नंबर 2, कहीं हमारा नाम नहीं आया ISF के अंदर,
तो अब जो सारे फौजी अकाउंट सपोर्ट करने वाले ISPR वाले या नून लीग वाले अकाउंट जो एक तरफ से झूठ बोल रहे थे, अब आप दूसरी तरफ से कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं कि नहीं दिखो, हमने तो जाना ही नहीं था। तो वो जो एक डुप्लिसिटस सी डबल गेम खेलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी स्टेट के दोनों तरफ दाव लगाया हुआ था। जाएंगे तो बाजियाब कैसे, जाएंगे नहीं तो बाजियाब कैसे होगा लक्सा, हाँ। और दूसरी तरफ जो है वो हमने तो जाना ही नहीं, हमने तो जाना ही नहीं है। मेरे डीप रूटेड बिलीफ तो यही थे कि हमने कोई नहीं जाना। मैं सिपाही नेक मोहम्मद को नहीं देखता वहाँ पे, इंशाअल्लाह ताला नहीं देखता, इस हाल में कम से कम नहीं देखता ISF फोर्स की शक्ल में। लेकिन बहरहाल 4-5 मुसलमान ममालिक से कमिटमेंट ली गई है कि वो वहाँ पे ISF भेजेंगे। टू बी फ्रैंक विद यू, मैं वहाँ पे उनकी भी स्टेबलाइजेशन फोर्स को जाते हुए नहीं देखता। जनरली जो ज़ायोनिस्ट से या इसराइल से जो कमेंट्री निकल रही है वो यही सजेस्ट करती है कि ये टाइम बाइंग टैक्टिक ही है, और अगर पाकिस्तान और इसराइल वाकई में आइडियोलॉजिकल मुखालिफिन हैं और वो भी टाइम ख़रीद रहे हैं तो फिर पाकिस्तान अपनी ज़ुबान में टाइम टपा रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो था, जिस तरह ये हो गया है, ये एक टाइम टपाने की टैक्टिक ही थी, एक डेस्परेशन थी। और ये डेस्परेशन पाकिस्तानी स्टेट की नहीं थी, ये उन अफराद की जो पाकिस्तानी स्टेट को चलाते हैं। ये भी मैं वाज़ेह कर दूँ, जिस तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की आवाम की मजबूरी नहीं है, इन लोगों की मजबूरी है। यानी ये बात को समझें आप, ये अपनी पोजीशंस कमज़ोर विकटों पर जिन पे ये खड़े हैं कि इलेक्शन चोरी करके आओ, पॉलिटिकल अपोजिशन को कैदों में डाल के आओ, पॉलिटिकल डिसेंट को मारो पीटो जेलों में डाल दो, मीडिया बंद करवा दो। चूँकि अपनी डेड एंड की मस्जिद सबने सजाई हुई है, तो उसको बरकरार रखते हुए, उसको कैनोपी देने के लिए, उसको छतर छाया देने के लिए उनको जा के दौड़ दौड़ के ये एम्बेरसमेंट के पब्लिक शेम रिचुअल्स करने पड़ते हैं, जिस तरह के गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस था। ये पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की रियासत की मजबूरी नहीं है, ये इन अफराद की मजबूरी है जिन्होंने ये निज़ाम क्रिएट किया, जिसके अंदर हम आज जकड़े हुए नरम चारा बन के अमेरिका के सामने पड़े हुए कि हर बात पे उसकी बात माननी पड़ती है कि कहीं देखो वो IMF वाले मामले को ख़राब ना करते, कहीं देखो वो ये ना कह दे कि 11 में से 2 हमारे कोई गिर गए, और ना भी गिरे हों वो वैसे ही गिरा दे, और वो कह दे, उसका कहना जो है वो ऐसे जैसे कि मतलब अल्लाह माफ़ करे जैसे खुदाई को कुरानी सहीफ़ा आ गया ही है। तो बहरहाल ये इन्होंने ये खौफनाक सूरत हाल बनाई है, और अभी भी वक्त है। मेरा यही मशवरा है कि वो डॉक्टर हसान बुखारी साहब पिछले दिनों प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था कि जब सामने अपने प्यारे की मैयत पड़ी हो ना, और कोई उधर जनाजे पे या उधर माहौल में हंस रहा हो या गप लगा रहा हो या उधर कोई सौदेबाजियाँ कर रहे हो या कारोबार की बातें कर रहे हो, तो वो फिर सारी उम्र आपको फ़र्द नहीं भूलता, उसकी नफ़रत आपसे नहीं निकल सकती। तो अहले शाम जिनका बराह रास्त सही हदीसों के अंदर, हमारी इस्लामिक कैनन के अंदर, हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर बहुत तारीफ़ है, उनका आला मर्तबा बयान किया हुआ है, उनके ऊपर अल्लाह की रहमत के बारे में बताया गया है, फ़रिश्तों की वो उनके परों के अंदर वो उनको रखा गया है। तो उन लोगों के साथ जब ये मामला हो रहा हो और वो इतनी वो दलेरी के साथ, इतनी इज़्ज़त के साथ और डिग्निटी के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हों, और उनका फिर सौदा करने की बारी आए, तो इस्लामी नज़रियाती जो मुल्क है ना, कोट एंड कोट पाकिस्तान, वैसे जाके बिहेव नहीं कर सकता। ना आप कैपिचुलेट करके कर सकते हैं कि जी वो बहुत ताकतवर हैं, वो गालिब आ जाएंगे हमारे ऊपर, तो फिर तो आप हैं ही नहीं इस्लामी नज़रियाती मुल्क। और अगर आप ये कहें कि हम किसी सिनिकल माकियावेलियन कैलकुलस के तहत कर रहे हैं, तो इस तरह लिफ के रींग के नज़रियाती मुल्क जी ही नहीं सकते। तो आप ये नज़रियातीपन अपना उतारें, ये लिबादा शबादा उतारें, और अपने आप को कुछ और टाइप ऑफ गवर्नेंस में, कुछ और टाइप ऑफ स्टेटहुड में डिक्लेयर करें। इस्लामी नज़रियाती मुल्क पाकिस्तान नहीं है, फिर ये बात वाज़ेह हो जाए। ये फिर भी मौका है, अल्लाह ने करम कर दिया है कि एक टाइम टपाने की टैक्टिक्स में पाकिस्तान का फिर टाइम टप गया। 3 महीने 6 महीने साल की बात है, चाहे जहाज़ों का स्कोर कार्ड हो, चाहे हमारी डॉलर डिपेंडेंसी हो, चाहे हमारी वो फॉरेन एजेंसीज़ के जो लोन्स हैं उसका मसला हो, और बहुत से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, डोमेस्टिक टेररिज्म हो, BLA का, TTP का, और कोई जमातों का, उसको रैंप अप करना हो, ISIS खुरसान, कोई और किसी नाम से और फ्रेंचाइज खोलनी हो, बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हैं पाकिस्तान को अटैक करने के। इवन माजरत के साथ फ्री इमरान खान की ट्वीटें हों, ये भी आ सकती हैं। ये भी मतलब आपको किसी भी वेक्टर से वो आपको अटैक करते हैं। और अगेन इनका ये कह देना का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान उनका एजेंट है, ना उनका इनके साथ हमायत करना ये मतलब है कि ये उनके अमेरिका के एजेंट हैं। बात को समझ रहे हैं आप? हम सब यूजफुल इडियट्स हैं, वो सब हम सब के मिलकर, वो हम सब मिलके वो काट रहे हैं, वो जो काटते हैं, जो रमज़ान के बाद कह सकते हैं, रमज़ान के अंदर नहीं कह सकते, वो काटा जा रहा है हम सारों का। हम सब यूजफुल इडियट्स हैं, बशमूल खान साहब, बशमूल करंट मैनेजमेंट। वी आर नथिंग टू देम।
डू अंडरस्टैंड? उनका कोई लॉयल नहीं है, कोई लव लॉस नहीं है, कोई उनका बडी नहीं है, कोई उनका यार नहीं है, किसी के साथ वो सुट पंजा नहीं करते. इट्स ऑल लिप सर्विस. इट कैन फ्लिप ऑन अ डाइम. आप लोग शायद, बहुत छोटी गोल्ड फिश मेमोरी है, आपको याद नहीं होगा कि इंडिया में जाके क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जाके डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदी में तकरीर की थी. पिछली टर्म की बात है वो. खैर वो हिंदी सुन के कानों से खून आ जाता है. वो क्या तकरीर थी उसमें? उसने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के नाम, यानी उसके स्पीच राइटर ने कहा था पूरे हिंदुस्तान से मेरा, वो असल था. वो है असल ट्रेजेक्ट्री अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की. ये सिर्फ स्पीड ब्रेकर है. मोदी को वेलकम किया गया था टेक्सास में हाउडी मोदी के नाम से, और उसने पूरे वहाँ इंडियन मैसेज से एड्रेसल किया था. आप सिर्फ फिल्म में स्पॉइलर हैं. वो जो बीच में नहीं होता, जो वो जो लड़की लड़का होते हैं फिल्म में बॉलीवुड की, तो वो बचपन से उनका प्यार होता है स्कूल से, फिर बीच में वो यूनिवर्सिटी या जॉब की वजह से अलग होते हैं, तो बीच में जो वो लड़की का बाप होता है वो कहता है यार ये बड़ा अच्छा लड़का है पाकिस्तान, इसके साथ तुम्हारी मैं मंगनी करवाना चाहता हूँ. दैट इज इट. दैट इज ऑल माई फ्रेंड्स. दैट इज ऑल. यू आर देयर फॉर वन एक्ट ऑफ द फिल्म, 20 मिनट्स 30 मिनट्स, 5 डायलॉग्स मैक्स, और आप ही शादी के मंडप पे आंसू बहाते हुए कहेंगे कि जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो. तुम्हारा आप अपने आप ये डायलॉग स्क्रिप्ट में आपके हिस्से में आएगा भाई. आई नो दिस अ वेरी सिली एग्जांपल टू गिव, आई अपोलोजाइज, बट दैट्स व्हाट इट इज. वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दिस लुकिंग प्रिटी. मुझे नहीं समझ आ रही है दानिश्वर क्यों कर रहे हैं. आपको कितनी सैलरी मिल रही है यार कि साफ़ी, और ये छोड़ दो, मुल्क ख़त्म हो जाएगा हमारा, हमारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी. आप क्या जवाब, आप इस वक्त बलोचों को दांतों से जकड़ के बैठे हुए हैं, पश्तूनों को आप जंजीरों से जकड़ के बैठे हुए हैं, सिंधियों को कोई और कहानी दे के बैठे हुए हैं कि हम देखो इकट्ठे रहेंगे, हम नजरियाती इस्लामी मुल्क हैं. नजरियाती इस्लामी मुल्क जाके वहाँ क्या कर रहा है, इसके बारे में सोचें संजीदगी के साथ. मेरी आप ये बंद कर दें प्रोग्राम, या इस पर स्ट्राइक कर दें, या किसी और को कर दें, इससे नहीं वो बिल्ली नहीं जाएगी. आप सर ज़मीन में दे दें, मुर्गी हो शुतुरमुर्ग हो, वो सर में ज़मीन दे देते ना, ज़मीन में सर दे देते ना, बिल्ली नहीं जाएगी. बिल्ली आके आपको उड़ा के लेके खा जाएगी. इतना बड़ा वो बिल्ली भी नहीं, बागड़ बिल्ला खड़ा हुआ है अमेरिका. इसराइल का जिन आपके सर के ऊपर साया लटका हुआ है. और किस शक्ल में लटका हुआ है? सबसे डायरेक्ट, सबसे बराह रास्त. वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप्स मिडल ईस्ट में अमेरिका ने किया है सिंस द वॉर ऑन टेरर. दहाइयाँ हो गई, इतना बड़ा उन्होंने किया. इराक की इन्वेजन के टाइम की ये बिब्लिकल लेवल उन्होंने बिल्डअप किया. अगर किसी चीज़ को पर लगे हुए थे ना, हत्ता कि वो मच्छर भी था, उन्होंने कहा जाओ कि डिप्लॉय करो इसको मिडल ईस्ट के अंदर, हमने शायद बमबारी करनी है ईरान के ऊपर. व्हाट डज दिस मीन? मेरे ख्याल में इंड्योरिंग फ्रीडम को आप भूल जाएंगे. आप अफ़गानिस्तान की इन्वेजन को, आप बगदाद की कारपेट बॉम्बिंग को भूल जाएंगे, आप फल्लूजा के केमिकल वेपन को भूल जाएंगे, क्योंकि कोई बूट ऑन ग्राउंड नहीं आने. अल्लाह माफ़ करे, अगले 48-72 घंटों के अंदर मुमकिन है, मेरे मुंह में खाक, मुमकिन है कि ईरान के बड़े बड़े कैपिटल्स, जो ईरान के नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा के तारीख़ी कैपिटल्स हैं, इस्फहान जैसे और ये तेहरान जैसे, इनके अंदर कारपेट फ्लैट बॉम्बिंग हो रही हो. इतनी बड़ी वेव, ज़ाहिर यार मैं क्रेजी, बट लाइक इतनी बड़ी जो वेव तैयार की है, किसके लिए कर रहे हैं ये लोग? श्योरली अच्छा एक गेम ऑफ चिकन है डिप्लोमेसी में कहता हूँ. एक तरफ से फुल स्पीड से अमेरिकन गाड़ी आ रही है, एक तरफ से ईरान की गाड़ी आ रही है. ये फाइनल अटेम्प्ट है, मैं मानता हूँ शायद वो ईरान कल्टी खा जाए, लेकिन कल्टी खाएगा तो इंटरनली कोलैप्स कर जाएगा. एंड आई डोंट थिंक अमेरिका हैज़ एनी इंटेंशन ऑफ डिप्लोमेटिकली रिजॉल्विंग दिस विद देम, क्योंकि 4-5 चीज़ें वो मांगता है ना ईरान से. न्यूक्लियराइजेशन, बैलिस्टिक प्रोग्राम को बंद किया जाए, इस्लामी जो जिहाद एक्सपोर्ट होता है मुख्तलिफ जमातों की शक्ल में उसको बंद किया जाए, और इस्लामी डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर नरमी बरती जाए, और एक ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल ऑफ लिबरलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि ऑयल एंड गैस और इन मुख्तलिफ डीलों के अंदर वेस्टर्न फ्रेंडली हो. यार इनमें से कौन सी चीज़ करेगी इस्लामी रजीम, तो इनकलाब इस्लाम तो वो सर्वाइव करेगी? सिर्फ न्यूक्लियर वाली. डू यू थिंक वो सिर्फ न्यूक्लियर सौदा करने आ रहे हैं? डू यू थिंक ईरान का न्यूक्लियर स्टेटस इज अ थ्रेट टू देम राइट नाउ? आई डू नॉट थिंक सो. आई डू नॉट थिंक सो. आई डोंट थिंक इट्स इनफ.
ऑफ विक्ट्री। बहरहाल ईरान ने यही ऑफर करेगा और अमेरिका जो है वो वल्लाही इसको मानता है कि नहीं मानता। 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम है टू रीच अ मीनिंगफुल डील, और अक्सर ये रूज होते हैं, यानी आगे का दिखा के थोड़ा जल्दी मार देते हैं, हमला कर देते हैं। ये आपके सर के ऊपर लटकती हुई तलवार है। डू यू थिंक कि ईरान की रजीम अगर खुदा न खास्ता कोलैप्स करती है और मैस एक्सोडस होता है ईरानी लोगों का, और मैस रेफ्यूजी क्राइसिस होता है, और मैस कोलैप्स होता है इकोनॉमी का, डू यू थिंक पाकिस्तान महफूज रहता है? डू यू थिंक सिस्तान बलूचिस्तान महफूज रहता है? डू यू थिंक हमारी शिया कम्यूनिटी की और पूरी दुनिया की शिया कम्यूनिटी के मजहबी अकायद जो हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी? आपने उनके जो 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 रहबर हैं, जो नायब इमाम हैं, उनको आप मतलब टारगेट कर दिया और वो दुनिया देख रही है। तो वी हैव अ फुल ब्लोन क्राइसिस ऑन आवर हैंड्स। टाइम टपाने के लिए टैक्टिक थी तो फिर इतनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए थी, फिर दबे दबे लफ्ज़ों में बात करनी चाहिए थी। बल्कि वो सिरिल अल्मेडा साहब जो हैं, इनके ट्वीट्स इंतहाई आई वुड से बूमरेस्क होते हैं, कम्प्लीटली अनफनी होते हैं, बट एट टाइम्स वो कभी को ठीक बात कर जाता है। उसने कल रात को ट्वीट किया कि ट्रंप की तारीफ़ करना हमने सीख लिया, लेकिन उसमें से कुछ निकालना नहीं सीखा। Here's the thing, there is nothing to get out of him. America doesn't have anything on offer anymore. It's over. वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना द ग्रेवी ट्रेन ना ग्रेवी रिचनेस को और बहुत ना जायके को उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनके यहाँ सालन कम पकते हैं ना, आपको पता है उनके यहाँ सूखा खाना पकता है गोरों के यहाँ। तो ग्रेवी ट्रेन से मुराद होता है कि बिल्कुल जैसे ना रेल पेल, यानी रिज़्क़ की फरावानी, रौनक, वो जो रौनक और चमक दमक थी अमेरिका की, इट हैज़ नथिंग टू डिस्प्ले, नथिंग टू ऑफर एनी मोर। कोई यूएसएड के लाखों करोड़ों के ग्रांट नहीं आ जाएंगे, कोई शीवनिंग, कोई रोड स्कॉलर नहीं, कोई एलजीबीटी के नाम पे नहीं, कोई औरतों के सैनिटरी पैड बांटने के लिए कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। वो आपको सिर्फ अब असला बेचेगा, वो सिर्फ असला बेचेगा कि चलो इसको अफगानिस्तान पे आजमा लो, चलो कभी इंडिया पे आजमा लो इसको। दैट इज़ ऑल, दैट इज़ ऑल। उसका हदफ, उसका गोल, उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर इज़ ओनली एंड ओनली विद इंडिया। आप इस मोमेंट में देख लें कि एट ऑल टाइम्स हमारी डबल स्पीक मेंटेन होती थी। पाकिस्तान की अगर आपने रियल माकियावेलियन पॉलिसी की बात करनी है, रियल बात करनी है, आप वॉर ऑन टेरर के अंदर भी साथ चीन के साथ सुटपंजा करते थे। जब से ये CPEC किल हुआ है, आप मुझे बताएं कि आपका चीन के साथ क्या स्टेटस है? कुछ रेटरिक भी नहीं मौजूद। और आप और श्रीलंका और मल्टीपल अफ्रीकन और ईस्टर्न यूरोपियन डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद चाइना क्या कर रहा है? वो टोटली इंटरनली फोकस कर रहा है। जो फट के आया था बाहर पहली बारी फॉर अ फुल डेकेड, उसने इन्वेस्ट किया। हम में से किसी में मतलब काबिल नहीं, चिकड़ छोले निकले हम सारे। कोई श्रीलंका, कोई पाकिस्तान, किसी के अंदर, किसी भी तिल्ली के अंदर तेल नहीं निकला। वी वर, वो तो ना इनसे होता ही नहीं है, ये तो करते ही नहीं है। वो क्या गाना था, इनको आता ही नहीं है, ये तो करते ही नहीं है। वी हैव प्रूवन इनकेपेबल in front of the Chinese, incapable। वेपन सिस्टम्स चाइनीज हैं, फौजी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्यों? लेगेसी, कॉमनवेल्थ, वीज़ा लग जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सोचने वाली बात है ना। तो इंस्टीट्यूशनली हम इनकेपेबल हैं, मॉरली भी बैंकरप्ट है, मोस्ट लाइकली लगता तो यही है। अगर हमें कोई मिरेकल गॉड सेंड चाहिए ना कि फरिश्ते फिर किताब वो गर्दू से उतर जाए, कितार अंदर कितार, तो फिर पैदा कर फिजाए बदरी। इट इज़ मॉरल क्लैरिटी दैट कैन सेव पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग कि आप आके लड़ाई पकड़ लें, अमरीका को जाके सर में सर जाके मार दें, बट किसी प्राइम मिनिस्टर को नज़र आया ये करते हुए? किसी प्रेसिडेंट को देखा आपने ये करते हुए? किसी फॉरेन मिनिस्टर को, किसी एम्बेसडर को ये हरकतें करते हुए? यू आर सो थरली ऑन अ वीक विकेट डोमेस्टिकली। वो एक चीज मुझे समझ आ गया, दे ओनली हैव वन थिंग अगेंस्ट अस, वो दे हैव ओनली वन लेवरेज अगेंस्ट अस, जिस पर जैसे हम नाच रहे हैं, ओनली वन। यू बिल्ट हिम, यू लॉन्च्ड हिम, यू डिपोज्ड हिम, एंड यू हैव मेड हिम अ लार्जर देन लाइफ हीरो। नाउ डील विद हिम।
थैंक यू फॉर दैट इनपुट माय रोज, वेल डिजर्व्ड रेस्ट। नहीं ऑनेस्टली आई मैं अपनी कौम से रहे हैं, मैं मतलब मैं रोज़ मतलब लाड आ रहा है, वो सो रहा है, अपना ये कर रहे हैं, ये वी आर बिन अबेंडेंड, और हमने खुद ये सारा कुछ करना है। अब हमें खुद अपने वो बिल्डअप करने, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, चैरिटी नेटवर्क्स, हाउ वी आर गोइंग टू सर्व आवर सेल्व्स, मुस्लिम सिविलाइजेशन, उम्मत के खिदमात के लिए। देखें, आपने सिर्फ स्टेट की मशीनरी को जैसे देखना है कि वो फैसिलिटेटर हैं, काम में सामने आ जाएं। जैसा मिसाल के तौर पर खिदमत वाले अंकल कहते थे कि भाई 9 करोड़ किराया हमने इकट्ठा कर दिया, वो डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट ठप्पे ठुप्पे लगवाए, हम जहाज़ लेके पहुँचे अहले गाज़ा के लिए, बस ये हमारा काम है। इसी तरह आप देखें, दे आर फैसिलिटेटर, सर ये काम करवा दें, ये काम करवा दें। मैं तो एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया इनसे कि कोई ये प्रिंसिपल स्टांस लेंगे, कुछ खुद यार वीक फुटिंग पे खड़े हैं जब घरों में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक। सॉरी ये लंबी होगी, बट मैं रोज़े से भी हूँ एंड मैं पर्टिकुलरली सेंटिमेंटल हो गया था इसके बारे में, तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस। बट उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, और संडे को तफसीली इंशाल्लाह क्लिप देख लीजिएगा इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम।